दिन में भी आने से कतराते हो लोग। शाम को यहाँ पर सिर्फ घुंघरू की आवाजें सुनाई देती हैं। चप्पे चप्पे पर रखा हुआ है बेशुमार खजाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। और आज के सफर में हम पहुंच चुके हैं राजगढ़, राजा महाराजाओं की पुरानी ऐतिहासिक हवेलियों में, जिन हवेलियों में रखा हुआ है खजाना, जिनमें रात के समय चीखने चिल्लाने की आती हैं आवाजें। रात के समय यहाँ पर पसरा होता है घनघोर सन्नाटा। सन्नाटे के बीच सन्नाटे को चीरती हुई चीखने चिल्लाने की आवाजें और लोगों को खजाने की ओर आकर्षित करती हुई खजाने की किंवदंतियां आज भी लोग यहाँ पर सुनाते हैं। आइए इन टूटी फूटी हवेलियों के हम आपको अंदर ले चलते हैं, जिनके अंदर वैसे तो बेशुमार खजाना रखा है कि ऐसी कई हवेलियां तैयार हो जाएं, लेकिन आज इनके अंदर इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। आइए, इन टूटी फूटी दीवारों में एक समय इतना सुंदर साम्राज्य बसता था कि यहाँ पर राजा महाराजाओं की मंत्रियों की हवेलियाँ इस तरीके से खुशहाल और फलती फूलती थी कि यहाँ पर चारों तरफ इनकी चर्चाएं होती थी। वैसे चर्चाएं तो इनकी आज भी होती हैं, लेकिन अब सिर्फ खजाने की लालसा में टूट चुकी हैं ये हवेलियाँ। टूट चुके हैं वो निर्माण जो पहले किसी बात को, किसी भविष्य को याद करते हुए, किसी भविष्य उज्जवल भविष्य को कामना करते हुए बनाई गई थी। यहाँ पर देखेंगे तो गंदगी ही गंदगी आपको दिखाई देगी। यहाँ से अंदर जाने की एक छोटी सी कोशिश हम करते हैं। पहुँच सके तो अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे, नहीं पहुँच सके तो वापस लौट जाएं। यहाँ पर देखोगे तो ये मेहराब वाली हवेली का दरवाज़ा ऊपर 3 माले तक ये बना हुआ है। दोनों तरफ सैनिक बैठकर इसकी सुरक्षा दिया करते थे। ऊपर राजकुमारियां, रानियां खड़े होकर जब यहाँ पर निकलते थे राजा, तो उन पर फूल बरसाया करते थे। अंदर चलते हैं। यहाँ से अंदर जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ गोबर और गंदगी ही आपको दिखाई देगी। फिर भी हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ ऐसा आपको दिखा सके जिसे देखकर आप गुजरे हुए कल को याद कर सकें। काफ़ी रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि जिन लोगों ने यहाँ पर खजाना रखा उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पर घूमती हुई नजर आती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर दिन में भी आने से खतरा है, दिन में भी आने से कतराते हो लोग। शाम को यहाँ पर सिर्फ घुंघरू की आवाजें सुनाई देती हैं, चीखती चिल्लाती हुई लोगों की आवाजें, और यहाँ पर नृत्य की आवाजें, क्योंकि इसी आंगन में नृत्य हुआ करता था। चारों तरफ ये जो मेहराब वाले दरवाजे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सुंदर हवेलियां, उस समय यहाँ पर नृत्य हुआ करता था। चारों तरफ सेठ लोग, राजा के मंत्री लोग बैठा करते थे। एक समय यहाँ पर बेशुमार खूबसूरती छाई हुई थी, क्योंकि आप इसको देखकर ही समझ सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि एक समय इसका दृश्य क्या रहा होगा। चारों तरफ एक जैसा ही इसका जो निर्माण है हमें देखने को मिलता है। आंगन में इस तरह का घनघोर जंगल छाया हुआ है। चप्पे चप्पे पर रखा हुआ है बेशुमार खजाना, लेकिन लोग खजाने की लालसा में इसे तोड़ चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को भी खजाना हासिल नहीं हुआ। चलिए हम इसके ऊपर की ओर जाने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। भाई रिक्शे है, यहाँ पर जाना तो थोड़ा संभल कर आना। यहाँ पर आइए, छोटी छोटी सीढ़ियों को पार करते हुए हम इस हवेली के ऊपर पहुँच रहे हैं और दिखाएंगे आपको उस समय की बनावट और उस समय की ये प्राचीन हवेलियां। हम हवेली के ऊपर से ऊपर पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन हवेली के नीचे नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी कि इसके अंदर जाना, कहां से जाना है, ये कुछ पता नहीं चलता। कुछ रहस्यमय कमरे हमें देखने को मिलेंगे, ये सोचते हुए हम सीढ़ियों को पार करते करते इसके छत पर पहुंच चुके हैं।
ये देखिए, एक समय इन हवेलियों की छतों पर राजा महाराजा, रानियां, मंत्री की धर्मपत्नी सारी यहाँ पर रहा करती थी। चारों तरफ सुंदर वातावरण हुआ करता था। लेकिन आज सारी टूट फूट के अभाव में ये हवेली खंडर हो चुकी है और इस पर उग चुकी है ये घास। इसके अधिकांश हिस्सों में हम जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी समय कोई भी इमारत टूट सकती है, जिसकी वजह से हम इसके अधिकांश कमरों के अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय किस तरह इस हवेली की सुंदरता रही होगी। लेकिन वास्तव में इसमें वो रहस्य क्या है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आने से कतराते हैं, जिसकी वजह से बताया जाता है कि यहाँ पर खजाना छुपा हुआ है और आज भी लोग उस खजाने की तलाश में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर गुम जाते हैं। ये देखिए, इसका ये जो निर्माण है अभी टूट चुका है और टूटी फूटी हवेलियों के ऊपर आपको एक बेशुमार किला दिखाई दे रहा होगा, जो किला यहाँ के राजा का था और ये हवेलियाँ राजा के मंत्रियों की बताई जाती हैं। कई रहस्यमय छोटे छोटे रास्ते जिनमें हम जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि निर्माण टूटा हुआ है तो किसी भी समय यहाँ पर कुछ भी खतरा हो सकता है। एक समय यहाँ पर चारों तरफ नृत्य हुआ करता था। ये सभी कमरे धन दौलत से भरे रहे करते थे। चारों तरफ ये मेहराब वाले दरवाजे आज चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुझे बचा लो, मैं गुजरा हुआ कल हूँ। लेकिन लोग ये तोड़ फोड़ आप देख रहे हो, सिर्फ खजाने की लालच में ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि खजाने की लालसा एक ऐसी लालसा होती है जो व्यक्ति को अर्श से फर्श पर पहुंचा देती है और फर्श से अर्श पर पहुंचा देती है। ये मेहराब वाले जो ये सीढ़ियां हम पार करते हुए घुमावदार जा रहे हैं नीचे की ओर, लेकिन नीचे की ओर जाने से पहले एक बार इन पर ध्यान दे लीजिए। यहाँ पर देखिए, तो जहाँ पर अभी हम खड़े हैं यहाँ से इस हवेली का पूरा व्यू कुछ अलग ही दिखता है। 3 मंजिलाएं बनी हुई है, चौथी मंजिल पर भी कुछ कमरे बने हुए हैं जिसकी सुंदरता देखने लायक है। एक समय हुआ करता था यहाँ पर बेशुमार लोगों का जमावड़ा, लगती थी दोनों टाइम लोगों की भीड़। लोग यहाँ पर आते थे अपने आप को कर्ज लेने के लिए, कर्ज देने के लिए। क्योंकि ये हवेलियां यहाँ के साहूकारों की हैं। मैं आपको बता दूं कि जब ये हवेलियां बनाई गई तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने साहूकारों के लिए कुछ विशेष प्रकार की हवेलियां बनाने का काम किया और सेनापतियों के लिए कुछ विशेष प्रकार के महल बनाने का काम किया, जो आज भी 300 वर्ष से हमें देखने को मिलती हैं। 300 वर्ष पूर्व क्या कोई भूत इन हवेलियों में रह सकता है? क्या कोई बुरी आत्मा इन हवेलियों में घूम सकती है? क्या कोई खजाना आज भी इन हवेलियों में रखा हुआ लोगों को मिल सकता है? ये सब एक काल्पनिक बात लगती है, लेकिन जब हम इन हवेलियों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ये सत्य ना हो, कहीं ये बातें लोगों की सत्य ना हो। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इन हवेलियों की सुंदरता आपको दिखाने वाले हैं और इनके निर्माण दिखाने वाले हैं। ये देखिए, तो इनके कुछ पिलर टूट चुके हैं, यानी कि ये जो पिलर है जो पत्थर से तराश कर, अरावली पर्वत की जो पत्थर तराश कर बनाए गए थे, तो इनको सीधा यहाँ पर जोड़ रहता है। आप कोई भी इनमें अच्छी धक्का मारे तो इनको अलग कर सकते हैं। यहाँ से लोगों ने इनको अलग करके ले गए अपने घर पर और सारा जो निर्माण है टूटा चुका है। छोटे छोटे दरवाजे जिनमें उस समय सुंदर सुंदर साहूकारों की धर्मपत्नियां रहा करती थीं,
बीच आंगन में बच्चों की चहल पहल हुआ करती थी। भाई खजाना कहाँ है, हमको ये देखना है। लोग बाग बताते हैं कि ये जो सुरंग गई हुई है इसी के अंदर रखा हुआ है खजाना। यहाँ पर आइए, ये सुरंग दिखाइए। ये सुरंग काफी गहरी गई हुई है। यहाँ से देखिए, बिल्कुल आपको दिखाई देगा इसका छोटा सा रास्ता, और ये जो रास्ता है दहखाने की ओर गया है। और इसी सुरंग में बेशुमार खजाना आज भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लोग बाग इसके अंदर जाते हैं तो अपना होश खो बैठते हैं। कई लोग तो यहाँ पर खजाने की लालच में अंदर गए, लेकिन अपनी जान ही गवा बैठे, जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि खजाना हमेशा अपने साथ खतरा लेकर चलता है। ऐसी हवेलियां कई हमको देखने को मिलेगी, लेकिन खजाने को छोड़कर हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इनका जो निर्माण है चुस्त फुस्त कराया जाए, इनकी देखरेख कराई जाए। तो जो टूरिस्ट लोग हैं इस प्रकार की पुरानी हवेलियों को देखने के लिए काफ़ी दूर से आते हैं, और ये जो पुरानी हवेलियां हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आखिरकार क्या दोष है इन हवेलियों का, जो बरसों से चीखती चिल्लाती हुई आज भी यहाँ पर रो रही है कि मुझे बचा लो, मैं गुजरा हुआ कल हूँ, अगर मुझे नहीं बचाया गया तो मैं धीरे धीरे अपनी पहचान खो बैठूंगी। क्योंकि ये हवेलियाँ सिर्फ लोगों की यहाँ पर चहल पहल मांगती हैं, लोगों की बातें सुनना चाहती हैं, घुंघरुओं की आवाज़ सुनना चाहती हैं, बच्चों की हंसी सुनना चाहती हैं। यहाँ पर कई रहस्यमय कमरे जो बने हुए हैं उनके अंदर हम आपको नहीं ले गए हैं, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। आइए। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो हवेलियों का निर्माण है 17 से 18वीं शताब्दी का है, और इस प्रकार की हवेलियां हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के इनके दरवाजे, पीछे एक बहुत बड़ा महल जो राजा का लगा हुआ है। तो ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर से आपको एक ऐसी पुरानी विरासत दिखाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।